केरला के एक छोटे से गांव में एक शांति प्रिय किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रामलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसने खुद को राघव बताया और कहा कि वह यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरना चाहता है। रामलाल ने उसे अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन रामलाल ने देखा कि राघव गांव के बच्चों को कुछ अजीब सी चीजें दिखा रहा था। वह एक जादुई डिब्बा था, जिसमें से अचानक तरह तरह की चीजें निकलती थीं। बच्चे उस डिब्बे को देखकर हैरान थे, लेकिन रामलाल को कुछ शक हुआ। उसने राघव से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है, लेकिन राघव ने हंसते हुए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उस रात रामलाल को अपने बिस्तर पर एक रहस्यमयी पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि राघव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह इस गांव में एक महत्वपूर्ण चीज की तलाश में आया है। रामलाल ने सोचा कि यह पत्र किसने रखा होगा और इसका क्या मतलब है। उसने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया और खुद ही राघव की हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। अगले दिन राघव गांव के बच्चों को जंगल में ले जाने की बात करने लगा। उसने कहा कि वहां उन्हें कुछ अद्भुत दिखाएगा। वो यह सुनकर और भी शक हुआ। उसने राघव का पीछा करने का निश्चय किया। जंगल में पहुंचकर राघव ने बच्चों को एक गुप्त गुफा के पास ले जाकर रुकने को कहा। रामलाल ने दूर से देखा कि राघव गुफा के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश किया और राघव को एक प्राचीन किताब निकालते हुए देखा। तभी राघव ने रामलाल को देख लिया और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था रामलाल। रामलाल ने पूछा, तुम कौन हो और ये किताब क्यों ले रहे हो? राघव ने बताया कि वह एक प्राचीन जादूगर है और वह इस किताब की मदद से अपनी शक्तियां वापस पाना चाहता है। रामलाल ने राघव को रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे रोक दिया। तभी गांव के बच्चे भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर राघव को घेर लिया। राघव ने देखा कि अब वह अकेला है और बच्चों की मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया। उसने अपनी शक्तियों को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। राघव ने अपनी जादुई शक्तियां त्याग दी और गांव में ही रहने का निर्णय लिया। उसने रामलाल और गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। रामलाल ने वह प्राचीन किताब एक सुरक्षित जगह पर छिपा दी ताकि कोई और उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इस तरह हर पल की रहस्य और रोमांच से भरी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मासूमियत हमेशा जीतते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो,